गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ फियर। तो आज के दिन की जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो करेंगे 5 जून 2021 के करंट अफेयर्स के साथ। जैसा कि आपको पता है कि कल जो 5 जून के करंट अफेयर्स थे वो नहीं मैंने दे पाए थे, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 5 जून और 6 जून दोनों दिन के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो कीप पेशेंस, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशंस, so we focused on all questions. Let's start our video and this is the first question on your screen. किस राज्य सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का विशेष कोविड पैकेज लॉन्च किया है? तो आप पीछे फोटो में देख पा रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है पिनाराई विजयन। तो ये है केरला सरकार जिसने कि अभी हाल फिलहाल में ही 20,000 करोड़ रुपए का विशेष कोविड पैकेज लॉन्च किया है। तो अगर बात करें हम केरल की, तो केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है और यहाँ पर गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री हैं YS जगन रेड्डी और यहाँ पर गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और गवर्नर हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने सेज SAGE पोर्टल लॉन्च किया है? यहाँ सेज का फुल फॉर्म लिखा है सीनियर केयर एजेंट ग्रोथ इंजन। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है थावर चंद्र गहलोत ने। किसने लॉन्च किया है? थावर चंद्र गहलोत। आपको पता होगा कि थावर चंद्र गहलोत के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय जो है वो इन्हीं के अंडर में है। किसके अंडर में? थावर चंद्र गहलोत के। इन्होंने ही ये पोर्टल जो है SAGE इसको लॉन्च किया है। अगर बात करें राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह के पास में रक्षा मंत्रालय है और गिरिराज सिंह के पास पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन या एनिमल हस्बेंड्री बोल सकते हैं, ये मंत्रालय इनके पास है। प्रकाश जावड़ेकर सभी लोग जानते हैं कि इनके पास पर्यावरण मंत्रालय है, ये पर्यावरण मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने किस तारीख को विश्व साइकिल दिवस मनाया है? तो विश्व साइकिल दिवस हम लोगों ने मनाया है, यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है पीछे पिक्चर में, ये मनाया है हमने 3 जून को। किस दिन मनाया है? 3 जून को हमने विश्व साइकिल दिवस को मनाया है। आपको बता दें कि जो पहली बार साइकिल बनी थी वो कब बनी थी? तो वो बनी थी सन 1817 ईस्वी में बनी थी और इसको स्टार्टिंग में साइकिल नहीं, इसको हॉबी हॉर्स के नाम से जाना जाता था। ये जो साइकिल है जस्ट लुकिंग लाइक अ हॉर्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हॉबी हॉर्स। और इसको बनाने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था कार्ल वॉन डेरिस। क्या नाम था? कार्ल वॉन डेरिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है कौन सा, एक मिनट इसमें थोड़ा सा ट्रिक बताना रह गया। अगर आप इसको याद रख सकते हैं कि 3 जून के दिन कैसे हम इसको मनाते हैं कि 3, अगर आप देखें सही से, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। 3 अगर हम लोग इस तरीके से उल्टे बना दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पहिया आराम से बन जाते हैं और यहाँ पे अगर हैंडल और लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? साइकिल। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से कि 3 का फिगर इज समथिंग लाइक अ व्हील ऑफ साइकिल, दैट्स वाई बी सेलिब्रेटेड विश्व साइकिल दिवस ऑन 3 जून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा भारतीय पहलवान अपने डोप टेस्ट में फेल हो गया और उसे टोक्यो ओलंपिक से पहले ही निलंबित कर दिया गया? तो ये जो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं इनका नाम है सुमित मलिक। क्या नाम है? सुमित मलिक है। आपको सभी को पता होगा कि डोप टेस्ट क्या होता है। डोप टेस्ट जो होता है बेसिकली किसी भी खिलाड़ी का होता है किसी भी खेल में पार्टिसिपेट लेने से पहले कि कहीं उसके ब्लड में कोई उत्तेजक पदार्थ तो नहीं है, यानी उसने नशे वगैरह का सेवन तो नहीं की करता है वो। तो ये डोप टेस्ट के अंदर किया जाता है, उसमें ये फेल हो गए हैं सुमित मलिक। पता नहीं इंडिया में पहलवानी के अब करियर का क्या होगा। उधर पे ये सुशील जी को हो गई है सज़ा और ये डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं, लेकिन डोंट वरी, हमारे इंडिया में और भी सारे पहलवान हैं, बहुत हैं। अब जो अच्छा करेगा वो आगे आएगा और जो बुरा करेगा भाई उसके तो क्या होना है सभी आप जानते ही हैं। तो फिलहाल आप क्वेश्चन याद रखेंगे कि कौन सा भारतीय पहलवान है जो अपने डोप टेस्ट में फेल हो गया है, तो वो हुए हैं सुमित मलिक। अब देखना ये है कि कौन है जो कि पहलवानी के लिए ये टोक्यो ओलंपिक्स में आगे जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस भारतीय संस्थान ने AI आधारित प्लेटफॉर्म एक्सरे सेतु विकसित किया है? तो ये किया है ISC बेंगलोर ने। अभी आपको याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले क्वेश्चन पढ़ाया था कि एशिया के अंदर सबसे जो बेस्ट स्कूल्स की लिस्ट बनी थी उसमें भारत का कौन सा स्कूल था जिसने अच्छी रैंक हासिल की थी, यानी भारत में नंबर 1 पे कौन रहा था? तो भारत में यही था IISC बेंगलोर
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो आप वो क्वेश्चन भी याद रखेंगे और ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। जो एक्सरे सेतु है इसको विकसित भी किसने किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट्सएप द्वारा भारत के लिए एक शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो शिकायत अधिकारी हैं, जिनका शायद आप फिगर सही से नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इनका नाम पीछे लिखा हुआ है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है परेश बी लाल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है परेश बी लाल। इनकी फोटो तो नहीं क्लियर दिख रही है, लेकिन फिर भी मैंने लगाने का कोशिश किया है। व्हाट्सएप शिकायत अधिकारी हैं ये परेश बी लाल। अगर बात करें हम व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2009 में हुई थी। और इस टाइम पे इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? तो वो हैं बिल कॉचॉर्ट। कौन है? बिल कैकॉर्ट। स्पेलिंग है WILL कैकॉर्ट CACHORT। बिल कैकॉर्ट इस टाइम पे कौन है? इसके सीईओ हैं। और इसका हेडक्वार्टर इस टाइम पे कहाँ है व्हाट्सएप का? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मेलो पार्क। मेलो पार्क कहाँ पड़ता है? ये कैलिफोर्निया में पड़ता है। अब कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है ये तो आपको पता ही होगा कि ये अमेरिका में पड़ता है। तो आप याद रखेंगे कि किसको इंडिया में व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो परेश बी लाल। यानी कि परेशान ना हो आप, परेश लाल जी हैं आपकी व्हाट्सएप से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनके लिए। तो आप याद रखेंगे परेश बी लाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने सरकारी शिक्षकों में ने किस सरकार के सरकारी शिक्षकों ने रप्ता मुहिम को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो आपको पढ़ाया गया था कुछ दिनों, आपको पिछले मंथ शायद पढ़ाया गया था कि रप्ता मुहिम किसने स्टार्ट की थी। तो ये पंजाब सरकार में स्टार्ट की थी सरकारी शिक्षकों के द्वारा। तो ये किसने सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो अब पंजाब सरकार ने अगर इसको प्रारंभ किया था तो पंजाब ने ही इसको पूरा किया है। बाकी का पीछे फोटो में कौन है? तो ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये है BP बदनौर। ये है पंजाब के गवर्नर और ये है पंजाब के चीफ मिनिस्टर। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे CM है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और गवर्नर है कलराज मिश्र। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और गवर्नर है अनुसुईया उइके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए किस संगठन के साथ 2.5 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है ADB के साथ। किसके साथ? ADB। और ADB का फुल फॉर्म पीछे लिखा हुआ है, आप ये ADB की बिल्डिंग पे देख सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसी के साथ 2.5 मिलियन के ऋण पर समझौता किया है। किसने? सिक्किम में। ठीक है, भारत सरकार ने सिक्किम में जितनी भी सड़क उन्नयन परियोजनाएं हैं उनके लिए। अगर हम बात करें ADB की, तो ADB का फुल फॉर्म तो आपको पता चल ही चुका है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 1966 यानी 1966 में हुई थी। और वर्तमान समय में इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है। और इसके जो इस टाइम पे अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। उनका नाम है मासात्सुगु आसाकावा। क्या नाम है? मासात्सुगु आसाकावा। मैं लिख देता हूँ नाम, मासात्सुगु आसाकावा। क्या नाम है? मासात्सुगु आसाकावा इनका नाम है। बात करें अगर हम वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। और इसके जो है इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व की बैंक है तो सबसे ज़्यादा माल तो उन्हीं के पास होगा, तो डेविड मालपास। IMF की अगर बात करें तो इसका फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो 1944 में है। इसका हेडक्वार्टर 1944 में नहीं, इसकी स्थापना 1944 में हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो बताया था उन्होंने, WHO के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला था कि जो कोविड की वैक्सीन है उसको लेके काफ़ी क्या देखी जा रही है, असमानता देखी जा रही थी। उसके लिए एक फंड का गठन किया गया था, जिसमें सबसे पहले डोनेट करने वाली IMF की जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने ही इसमें डोनेट किया था। तो उनका नाम मैंने उस टाइम पे बताया था। क्या नाम था उनका? उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्या नाम है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। AIIB की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और इसकी स्थापना जो है बेसिकली वैसे तो 2014 में हुई है, लेकिन अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ये व्यापार के लिए 2016 में खोला गया था। तो क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए AIIB की स्थापना के बारे में, तो आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि किस पर्पज़ से पूछा जा रहा है। अगर बेसिकली पूछा जा रहा है तो आप 2014 लगाएंगे, ठीक। लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि व्यापार के उद्देश्य से AIIB का गठन कब हुआ है, तो वो 2016 में हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। और इस टाइम पे इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जिन लिकन। क्या नाम है? जिन लिकन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रेड टूरिज्म को बढ़ावा दिया है? तो रेड टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला देश है चाइना। क्या नाम है इसका? चाइना।
तो चाइना ने रेड टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में सॉरी, चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो है शी जिनपिंग। अगर मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है सियोल और उत्तर कोरिया की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है प्योंग यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की अपनी योजना की घोषणा की है? आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि लगातार एचडीएफसी से कोई ना कोई क्वेश्चन डेली करंट अफेयर में आ रहा है, तो आप ये याद रखिएगा। डेफिनेटली अगर आपका एग्जाम जब भी होता है तो उसमें एचडीएफसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी का हर स्लाइड में हर दिन कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एसबीआई ने इसके ऊपर क्या लगाया था, चार्ज लगाया था, कुछ पेनल्टी लगाई थी इस पर 100 करोड़ रुपए की। और उसके बाद फिर इसने क्या किया था, थोड़े से डोनेट किए थे कोविड में, लगभग आई थिंक 10 करोड़ के समथिंग कुछ रुपए डोनेट किए थे इसने कोविड के टाइम पे इंडिया को। और अभी फिर से ये आप एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसने कार्बन न्यूट्रल बनने की अपनी जो घोषणा है वो की है 2031 से 2032 तक। नीचे इसकी टैगलाइन लिखी हुई है, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तकनीकी और रक्षा फर्मों में निवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये है यूएस। अब ये तो आपको पता ही होगा यूएस क्यों चाइना से इतना खफा चल रहा है, कि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट, उसी टाइम से लेके ये कोविड का जो वायरस है इसको लेके इन लोगों में काफ़ी तनातनी चल रही है। तो उसी को शायद चलते मद्देनज़र रखते हुए चलते हुए उसी बात को यूएस ने अभी हाल फिलहाल इस पे पूर्ण तरीके से इसकी जितने भी तकनीकी और अच्छा फर्मों में निवेश थे उन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। तभी पीछे आप फिगर वो जो पीछे चित्र लगा है उसमें देख पा रहे हैं कि बॉयकॉट मेड इन चाइना। बात करें अगर फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, यूएस की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। फ्रांस में इस समय इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यूएस में जो बाइडेन की सरकार है, ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन है इस टाइम पे। स्कॉट मॉरिसन वहाँ के प्रेसिडेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2027 से 2031 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेंगी? तो इसमें भाग लेने वाली हैं 14 टीमें। कितनी हैं? 14 टीमें इसमें भाग लेने वाली हैं। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी स्लाइड में ले लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ओलेग नेवेत्स्की और प्योत्र डोवरोंग, जिन्होंने 7 घंटे का स्पेस वॉक किया है, किस देश से हैं? तो इनके नाम से ही पता चल रहा है, नेवेत्स्की और प्योत्र डोवरोंग, ये लोग हैं रूस के। कहाँ के हैं? ये रूस के हैं, जिन्होंने अभी हाल में ही स्पेस में 7 घंटे का जो स्पेस में वॉक करके, मतलब वहाँ स्पेस में ये चले हैं 7 घंटे तक, तो उसका इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है अभी टाइम पे। तो ये हैं फ्रांस नहीं, रूस के ये एस्ट्रोनॉट्स हैं। अगर बात करें हम रूस की, जहाँ के ये एस्ट्रोनॉट हैं, तो वहाँ की कैपिटल जो है वो मॉस्को है। और वहाँ पे इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो प्रेसिडेंट का यहाँ के का नाम है व्लादिमीर पुतिन। और रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रोस्कोमोस। फ्रांस के बारे में मैंने अभी बताया था आपको पिछले ही क्वेश्चन में कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। और यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNES, यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है। बात करें अगर हम यूएस की, तो यूएस की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और यहाँ पे जो बाइडेन की सरकार है। और यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। जापान की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? योशिहिडे सुगा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। क्या नाम है? जाक्सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईएनएस संध्या को किस स्थान से सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसको सेवा मुक्त किया गया है विशाखापट्टनम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने गिफ्ट थिंक टैंक का गठन किया है? तो थिंक टैंक, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो गिफ्ट का फुल फॉर्म यहाँ ऊपर लिखा हुआ है पीछे स्लाइड में, गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गोवा सरकार ने गिफ्ट थिंक टैंक का भी गठन किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोवा हो जाएगा। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है किस नीति आयोग के द्वारा गोवा के लिए लॉन्च किया गया है। बात करें
अगर हम गोवा की, तो गोवा में इस टाइम पे प्रमोद सावंत की सरकार है और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार है और गवर्नर है इस टाइम पे नजमा हेपतुल्ला। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइजैक हॉर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो पीछे का आप ये जो सिंबल है इसे देखिए, डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, ये है इजराइल। कौन है? इजराइल है। और ये जो व्यक्ति हैं इनको अभी यहाँ का इजराइल का न्यू प्रेसिडेंट चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे क्योंकि इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ इंडिया में एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर। तो इजराइल के न्यू जो प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम है आइजैक हॉर्गेज, इनका नाम है। ये इनके भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं जो इन्हें ये बधाई दे रहे हैं यहाँ के प्रेसिडेंट बनने के लिए। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और यहाँ पर इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। चिली, अगर चिली की बात करें तो चिली की कैपिटल है सैंटियागो, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और अर्जेंटीना इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। तो ये स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन था और अभी हमने कवर कर लिए हैं 5 जून के जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको कवर कर लिया है। अभी हम लोग करेंगे आज के 6 जून के करंट अफेयर्स को। तो अभी आपके सामने है 6 जून की स्लाइड और स्टार्ट करते हैं 6 जून के क्वेश्चंस को। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ सके। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आज का है, रक्षा मंत्रालय कितनी लागत से 6 उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी है? अभी मैंने आपको जस्ट पीछे के 5 जून के करंट अफेयर में पढ़ाया कि संध्या जो है INS संध्या उसको क्या कर दिया है, सेवानिवृत्त कर दिया गया है। और आपको ये तो पता ही होगा कि पाकिस्तान जो है वो लगातार अपनी नेवी को मजबूत बनाया जा रहा है। तो शायद उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे भी क्या किया गया है, 6 उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ये दी गई है 43,000 करोड़ रुपए की। कितनी दी गई है? 43,000 करोड़ रुपए की। ये कौन है? ये है राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी वायु रक्षा बंदूक गोला बारूद की खरीद के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो ये आवंटित की है 6,000 करोड़ रुपए। कितने दिए हैं? 6,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो स्थान हासिल किया गया है चौथा। कौन सा स्थान हासिल किया गया है? चौथा। अब आपके लिए स्लाइड से क्वेश्चन ये है कि ये जो व्यक्ति जिन्हें आप देख पा रहे हैं इनका नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये भारत की जो हॉकी टीम है उसी से रिलेटेड व्यक्ति हैं, आपको बताना है ये कौन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये स्थान हासिल किया गया है 9th। इंडिया के द्वारा कौन सा स्थान हासिल किया गया है? 9th स्थान जो है, 9th रैंक है, उसको हासिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक 2021 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो आप देख पा रहे हैं ये करें ओ यस, तो ये है पिनराई विजयन जिनके बारे में पिछली स्लाइड में भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया है। और यहाँ पे ये है केरल सरकार। कौन है? केरल सरकार है जो कि नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक 2021 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है। केरल में CM कौन है? तो CM यही है पिनराई विजयन और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो हैं मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पे वजुभाई वाला। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये फोटो तो आप पहले भी देख चुके हैं। तो ये कौन है? तो ये है छत्तीसगढ़ सरकार। कौन है? छत्तीसगढ़ सरकार। और ये हैं यहाँ के CM भूपेश बघेल और ये हैं यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य। ये इतनी मोटी हैं, ताजी हैं, एकदम गोल गोल फेसल गोल बेबी जैसी लगती है बेबी रानी मौर्य, क्यूट बेबी। तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में इस टाइम पे CM कौन है? तो ये हैं भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है अनुसुईया उइके।
मैंने अभी गलती से यहाँ पे शायद बेबी रानी मौर्य बोल दिया था, बट ये कौन है, ये अनुसुईया उइके हैं। बेबी जैसी लगती हैं लेकिन बिल्कुल देखो ना हेल्दी हैं काफ़ी है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे सीएम हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है और गवर्नर हैं बीपी बदनौर। उड़ीसा में गणेशी लाल की सरकार है और गणेशी लाल यहाँ गवर्नर हैं और सीएम जो हैं वो नवीन पटनायक हैं। पता नहीं क्या हो रहा है एक्चुअली, इतना गलत कैसे निकल रहा है मुझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा लाइफ ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस लघु वित्त बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो बैंक है जिसके साथ यहाँ पे साइन किया गया है पैक्ट, ये है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सी है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये 2021 में की गई थी और इस टाइम पे इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं सुखबीर कुमार गुप्ता। कौन है, सुखबीर कुमार गुप्ता। बाकी का इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, बस यही है कि भारतीय एक्सा लाइफ की वजह से ये क्वेश्चन ले लिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि सिंबॉलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ क्या किया गया है, पैक्ट समझौता किया गया है, हस्ताक्षरित किए गए हैं और 2021 में ही इसकी स्थापना हुई है और सुखबीर कुमार जो गुप्ता हैं वो इसके कौन है, चेयरपर्सन हैं। भारतीय एक्सा लाइफ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसके जो सीईओ हैं वो पराग राजा हैं। कौन है, पराग राजा। भारतीय एक्सा लाइफ पराग राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना की परमाणु हमला पनडुब्बी आईएनएस चक्र की पट्टे की समाप्ति के बाद किस देश में वापसी जा रही है। ये पट्टा समझते हैं ना आप, पट्टे का मतलब होता है लीज, यानी कि ये जो पनडुब्बी है ये लीज पे थी भारत में। अब इसका जो लीज पीरियड है वो ख़त्म हो गया है और ये पनडुब्बी वापस जा रही है। तो ये किस देश वापस जा रही है, तो ये वापस जा रही है रूस, यानी ये रूस से लीज पर ली गई थी और ये परमाणु हमले वाली एक पनडुब्बी थी, तो ये रूस में वापस जा रही है। अब आप क्वेश्चंस को देख के समझ चुके हैं कि पीछे संध्या जो है वो रिटायर हो चुका है, जो ये चक्र है वो वापस जा रहा है, इसीलिए शायद इतना बड़ा एक जो पैकेज है वो लॉन्च किया गया है ताकि जो हमारी इंडियन नेवी है उसको मजबूत बनाया जा सके, कहीं से भी वो कमज़ोर ना दिखें। बाकी का इसका नाम पीछे आप फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आईएनएस चक्र। अभी फ़िलहाल हम इसको क्या करने वाले हैं, अलविदा कहने वाले हैं, ये अपने घर वापसी कर रहा है। ये बात करें अगर हम रूस की, तो रूस की कैपिटल मॉस्को है और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इसकी बात करें तो इसकी कैपिटल अबू धाबी है और यहाँ पर इस टाइम पे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम इनकी इस टाइम पे सरकार है। ये प्रेसिडेंट हैं, एक बार फिर से इनका नाम मैं बोल रहा हूँ, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं। यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जो वाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वह है कमाला हैरिस, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये वही हैं एसआईआई। एसआईआई का मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है उन्हीं को चुना गया है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड का नया अध्यक्ष। इनका नाम है आदर पूनावाला। क्या नाम है, आदर पूनावाला, इनको चुना गया है। अब इनका नाम अगर आ गया है तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि ये एसएसआई के चेयरपर्सन भी हैं, प्रेसिडेंट हैं वहाँ के एसआईआई के, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना 1966 में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है पुणे में। अगर बात करें हम मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। दोनों को याद करना काफ़ी आसान है। एसआईआई की कब हुई है, मैंने बताई 1966, यानी इसमें 66 है। और जो मैग्मा फिनकॉर्प है उसकी कब हुई है, वो ये 1988 में, यानी यहाँ 66 है तो यहाँ 88 है, यानी सिर्फ 2 का फर्क है। इसमें भी 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो, आपको आसानी से याद हो जाएगा कि मैग्मा फिनकॉर्प जो है वो 1988 में हुई है इस्टेब्लिश, और जबकि आदर पूनावाला की जो एसआईआई है इसको 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। बात करेंगे मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के हेडक्वार्टर की, तो उसका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है और उसके सीईओ हैं वो हैं मनीष जायसवाल। कौन है, मैग्मा फिनकॉर्प के सीईओ जो हैं वो हैं मनीष जायसवाल, जबकि एसआईआई के कौन है प्रेसिडेंट, तो वो हैं आदर पूनावाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी
फेडरेशन के बोर्ड का सदस्य चुना गया है। तो ये और कोई नहीं है, ये जाना माना चेहरा है अमूल के एमडी का। कौन है ये? अमूल के एमडी हैं जिनका नाम है आर एस सोडी। आर एस सोडी को ही इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है इसका इनको क्या चुना गया है? इनका सदस्य चुना गया है। आर एस सोडी का पूरा नाम क्या है? तो इनका आप नाम याद रखिएगा। इनका पूरा नाम है रूपिंदर सिंह सोडी। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उसमें बच्चों ने ज़्यादातर आर एस सोडी के नाम से याद कर रखा था। वहाँ पे रूपिंदर सिंह सोडी नहीं लगा था, सिर्फ रूपिंदर सिंह ऑप्शन में था और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो आप नाम याद रखिएगा इनका फुल फॉर्म भी। आर एस सोडी का नाम पूरा क्या है? रूपिंदर सिंह सोडी। बात करेंगे हम अमूल की, तो अमूल की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर ये आनंद में है। अभी जो लास्ट सीजन हुआ था केबीसी का, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आनंद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने किस तारीख को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है? यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो ये मनाया गया है 4 जून के दिन। किस दिन मनाया गया है? 4 जून के दिन। यहाँ देख सकते हैं आप, स्टॉप एग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने किस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है? तो ये आई थिंक सभी को पता होगा, ये मनाया है हमने 5 जून को। और ये सबको पता होता है, इसलिए क्वेश्चन ये पूछा भी नहीं जाता है कि हमने किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। क्वेश्चन पूछी जाता है थीम। तो इस बार की जो थीम रही है वो 2021 की थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो छोटी सी थीम है, इसलिए आप इसको याद जरूर रखेंगे कि अगर पर्यावरण दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो डेट बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी, थीम ही पूछी जाएगी। तो आप याद रखिएगा इकोसिस्टम रेस्टोरेशन क्या है, इसका आंसर है। पूछ सकता है कि वर्ष 2021 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या रहा है? तो वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टी.एम. कल्याणन गोंडर का निधन हो गया। ये कौन है? तो आप लोगों को पता होगा, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने कैंसिनो बायो, कौन सी है? कैंसिनो बायो कोविड वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया है? तो ये है गरीब भिखारी देश पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान है। अभी देखना इन्होंने बनाना स्टार्ट किया है, अभी कितनी कमियां निकले यार, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी इनकी वैक्सीन के साथ में। लेकिन हाँ, भगवान ना करे कोई कमी हो। हम तो कहते हैं इनकी आवाम जो है वो खुश रहे, ये वैक्सीन उन पे असर करे और उन्हें भी कोरोना से मुक्ति मिले। तो ये स्टार्ट किया है पाकिस्तान ने। कौन सी? तो आप नाम याद रखेंगे, कैंसिनोवायो। जिस तरीके से आप लोगों ने रसिया की का नाम याद रख रहा है कि रसिया की स्पुतनिक है, अमेरिका की पी फाइजर है, उसी तरीके से आप इनकी भी याद कर लीजिएगा कि कैंसिनोवायो जो कोविड वैक्सीन है ये पाकिस्तान की है और इन्होंने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और यहाँ पर पीएम यही हैं जो व्यक्ति पीछे खड़े हुए हैं, वो भूतपूर्व ये क्रिकेटर भी रह चुके हैं। इनका नाम है इमरान खान और इनकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल जो है वो काठमांडू है और यहाँ पे केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट है। क्या आपको केपी का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता है तो इनका नाम है खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली। क्या नाम है? खागड़ा प्रसाद शर्मा ओली है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हैं नेपाल में हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। और विपक्ष के जो नेता हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बात करेंगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो और कोलंबो कोटो जयवर्धने है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो महिंद्रा राजपक्षा की है। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और यहाँ पे इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? पिछले एक दिन की भी आपको जो करंट अफेयर्स है उसमें बताया गया था कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है। तो आप उनका नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने वैसे भी आपसे पूछ रखा है। तो इनका नाम है, अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अशरफ गनी। क्या नाम है? अशरफ गनी। तो यहीं तक क्वेश्चन है और हम लोग कवर कर चुके हैं 5th और 6th जून के जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो with your friends in all study groups so it can be supportable for us. Thank you. Have a nice day.